प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ आज के इस खूबसूरत समय के लिए। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, खुदावन का शुक्र करता हूँ कि खुदा जिन लोगों को अपनी खिदमत के लिए चुन लेता है और खुदा उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। कुछ चंद मिनट हम खुदा के कलाम में से बात करेंगे और मैं जानता हूँ जब ये कलाम आप सुनेंगे, इस कलाम के द्वारा खुदा आपकी ज़िंदगियों में एक नई बरकत को लेकर आएगा, नई आशीषों को लेकर आएगा। जैसा कि हम खुदा के कलाम में देखते हैं, भजन संहिता ज़बूर 138 और उसका 2 वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर को की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। खुदा के बहुत नाम है बाइबल में, लेकिन खुदा जो है उस नामों से भी ज़्यादा अहमियत जो है अपने बोले हुए लफ्ज़ जो उन्होंने बोले हैं, ये कलाम उसके मुंह की बातें हैं और अपने नाम से भी वो अपने कलाम को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा अहमियत देते हैं। कई बार मैंने ज़िंदगी के अंदर देखा है कि बहुत बार लोग जो हैं बोलते हैं, लेकिन उनको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है अपनी बातों पर। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा खुदावन जिसकी मैं खिदमत करता हूँ, मेरा यीशु जिसकी मैं खिदमत करता हूँ, वो अपने नाम से भी महत्व जो है अपने मुंह से निकली हुई बातों को देते हैं। तो बाइबल के अंदर हम देखेंगे खुदा के कलाम के अंदर कि उसने कहा है, मेरे जितने भी नाम हैं उन सब नामों में ऊंचा यीशु नाम है, पर यीशु नाम से भी ऊपर कोई चीज़ है, वो उसका कलाम और उसका वचन है। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ और जब मैं सिखाता हूँ तो उस वचनों के द्वारा मैं खुद भी बहुत कुछ सीखता हूँ। खुदा ने जो भी बनाया है अपने कलाम से बनाया है, अपने वचनों से बनाया है। और जब हम देखते हैं उत्पत्ति पैदाइश की किताब जेनेसिस जब हम देखते हैं तो हम वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि खुदा ने हर एक चीज़ को खुदा ने बड़े ही तरीके से बनाया है, एक चीज़ के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बनाया है और उसके मुंह के अल्फाजों के द्वारा, उसके मुंह के शब्दों के द्वारा ये सब कुछ बना है। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं, हम खरूज की किताब जब उत्पत्ति की किताब को हम देखते हैं, इंग्लिश में एक्सोडस कहते हैं, और उस किताब में मूसा एक बहुत बड़ा लीडर था, बहुत ही बड़ा वो एक अगुवा था। खुदा ने उसे खड़ा किया इस्राएल कौम के लिए और इस्राएल कौम के छुटकारे के लिए, उनकी नजात के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वे फ़िरौन के घर से निकला, बाइबल बताती है वो बियाबान में भेजा गया, जंगल में भेजा गया और 40 साल की उसकी ट्रेनिंग थी। 40 साल खुदा ने उसे सिखाया और उसे बनाया, क्योंकि खुदा उसकी ज़िंदगी के द्वारा बहुत बड़ा काम करना चाहता था। बाइबल को पढ़ने वाले, बाइबल को समझने वाले यह बात जानते हैं कि खुदा ने कितना बड़ा काम उसकी ज़िंदगी के द्वारा किया है। पूरी इस्राएल कौम को उसके द्वारा छुटकारा दिलाया है। लेकिन उससे पहले जब हम देखते हैं 40 साल की ट्रेनिंग थी उसकी, 40 साल खुदा ने उसे सिखाया है। और 40 साल के बाद बाइबल में लिखा है, जब एक झाड़ी जो है उसे जलती हुई दिखाई दी और उस झाड़ी को जब उसने देखा तो उस झाड़ी के पास वो जाना चाहा, लेकिन खुदा ने उसे कहा, आवाज़ आई कि अपनी जूती उतार, क्योंकि मैं इस झाड़ी के अंदर हूँ।
वो खुदा की आवाज़ थी। और खुदा ने कहा, इस झाड़ी के अंदर मैं उतरा हूं, इसलिए आप देखते हैं बाइबल के अंदर वो झाड़ी जो है जल रही थी आग के साथ, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। और आज मैं आपको बताता हूं, जिस जिंदगी के अंदर खुदावन जो है वो आ जाते हैं, वो रोज जलता है, वो हर दिन जलता है, एक नई ग्लोरी के अंदर, एक नए जलाल के अंदर, एक नई कुव्वत के अंदर। खुदा से ख़त्म नहीं करता, खुदा से अपने जलाल से भरता है, खुदा से अपनी रोशनी से भर देता है, और ताकि उसके द्वारा बहुत सारे लोग जो है रोशन हो जाएं। क्योंकि खुदा के काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है, और खुदा आज भी लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। जब हम खुदा के कलाम की ताकत को समझ लेते हैं, उसके मुंह के अल्फाज जो है समझ लेते हैं, तो खुदा फिर एक नए तरीके से, एक नई बरकतों से हमें आशीष करता है, ब्लेस करता है, और अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करता है। लेकिन उससे पहले वो हमें प्रिपेयर करता है, हमें तैयार करता है। जैसे कि मूसा को उसने वहाँ भेजने से पहले तैयार किया। उसकी ट्रेनिंग जो है वो कुछ महीनों की नहीं थी, कुछ सालों की नहीं थी। 40 साल खुदा ने उस बियाबान के जंगलों में उसे ट्रेन किया, क्योंकि एक बड़ा काम खुदावन उसकी ज़िंदगी के द्वारा करना चाहता था। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, खुदा ने एक बात उसे कही, मूसा आ मेरे पास आ, मैं तुझे भेज रहा हूँ फिरौन के पास, और तेरे मुंह में मैं अपने कलाम को डालूंगा। जब उसका कलाम हमारे मुंह में होता है, जब उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में होता है, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें जो हैं उससे हम निकल सकते हैं। क्योंकि बिना खुदा के कलाम के, बिना खुदा की ग्लोरी के, बिना उसके जलाल के हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, खुदा ने जो काम उसे करने के लिए कहा, जो चीज़ मूसा के मुंह में डाली गई, आप जानते हैं मूसा ने कहा, मैं बोल नहीं सकता, मैं थत्था हूं, प्रॉपर तरीके तो मैं बोल भी नहीं सकता, मैं हकलाता हूं। लेकिन बाइबल के अंदर क्या हम देखते हैं कि खुदा, क्योंकि पहले जब उसकी लाइफ को हम देखते हैं तो वो एक उसको अपनी ताकत पर घमंड था कि मैंने फिरौन के घर में रहकर मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की है, मेरे अंदर बहुत सारी ताकत है, शायद मैं अपनी ताकत से इस्राएल कौम को छुड़ा सकता हूँ। लेकिन उसका सारा घमंड जो है निकालने के लिए और उसको सही इंसान बनाने के लिए खुदा ने अपने तरीके से उसको तैयार किया। जब उसकी सारी अकड़ जो है निकल गई, जब उसका सारा घमंड निकल गया, तो उसने कहा, खुदावन मैं तो इस लायक नहीं हूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं ये इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ। तो बाइबल में लिखा है, आप पढ़ते हो, जब वो फिरौन के सामने गया, खुदा ने उसे कहा, जब तू जाएगा मैं तेरे अंदर होके बोलूँगा, मैं अपना कलाम तेरे मुंह के अंदर डालूंगा, और जो तू बोलेगा वैसा ही हो जाएगा। बाइबल के अंदर लिखा है, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, वहाँ लिखा है, अगर तुम मुझ में रहोगे, मेरा वचन तुम्हारे अंदर रहेगा, फिर तुम जो भी चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो खुदा का कलाम जो है उसके मुंह की बातें हैं। तो जब वो हमारे अंदर होगा तो हर मुश्किल को हम तय कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर होगा। बाइबल के अंदर हम देखते हैं, लिखा है, जब वो फिरौन के सामने गया, उसने कहा, मेरे जिंदा खुदा ने मुझे भेजा है, खुदा की कौम को छुड़ाने के लिए।
सुनो, जब अपने मुंह, आपके मुंह में खुदा का कलाम होगा, खुदा का वचन होगा, तो आपके हाथ में जो है बहुत बड़ी पावर होगी, बहुत बड़ी ताकत होगी। क्योंकि हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब खुदा का कलाम हमारे साथ होगा, खुदा के कलाम की ताकत को हम समझ लेंगे, तो खुदावन बड़े से बड़े काम जो है हमारी ज़िंदगी के द्वारा करने की सामर्थ रखता है। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा जो है जिसको चुन लेता है, अपने बड़े काम उसके द्वारा वो करता है। और खुदा के सामने हम्बल होने की ज़रूरत है। खुदा के हाथ में आप अपने आप को देने की ज़रूरत है। फिर खुदा हमें अपने काम के लिए, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ विक्ट्री होती है, वहाँ बंधन टूटते हैं, वहाँ बीमारियाँ चले जाती हैं, जब हम खुदा के कलाम की ताकत को हम समझ लेते हैं। हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा का कलाम जो है, खुदा अपने कलाम को कभी इग्नोर नहीं करता। खुदा कभी भी अपने वचन को इग्नोर नहीं करता। मैंने आपको बताया ना, खुदा अपने नाम से भी बढ़कर अपने कलाम को महत्व देते हैं, अपने कलाम को महत्व देते हैं। तो हमें जब भी खुदा के सामने जाना है, अगर हम किसी प्रॉब्लम में भी हैं, अगर हम किसी बीमारी में भी हैं, अगर हम किसी मुश्किल में भी हैं, तो हमें खुदा के कलाम में जो लिखा है उस कलाम को रिपीट करना है कि खुदावन तेरे ही कलाम में लिखा है कि तू ये काम कर सकता है, तेरे वचन में लिखा है, तेरे मुंह की बातें हैं। और जब हम इस तरीके से खुदावन से बात करेंगे तो खुदावन अपने कलाम को कभी इग्नोर नहीं करता। खुदावन उस काम को करने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो जिंदा है, वो सामर्थी है, वो आज कल और जुग न जुग एक सा है। वो आज भी लोगों की ज़िंदगियों में काम करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मूसा की ज़िंदगी में खुदावन ने बड़े काम किए हैं, वो तब किए हैं जब उसने अपने आप को हम्बल किया है, अपने आप को उसने डाउन किया है, तो फिर खुदावन ने उसे ऊंचा किया है। हम मिनिस्ट्री में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, अगर हम वर्शिपर हैं, खुदा के खादम हैं, एवेंजलिज्म हैं, हम विशव हैं, कोई भी काम हम खुदावन का कर रहे हैं, अपने आप को हम्बल करने की ज़रूरत है, अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है खुदा की हुजूरी में। और उसके मुंह के वचनों की सामर्थ जो है वो हमारे मुंह से निकल कर होगी जब हम उस कलाम के द्वारा चलना शुरू करेंगे। उस कलाम की ताकत को समझने की ज़रूरत है। तो आज मेरा यही मैसेज आप सबके लिए है। मैं जानता हूँ जितने लोग ये सुनेंगे बरकत पाएंगे कि जब भी हमें खुदा के साथ बात करनी है तो प्रार्थना के साथ, दुआ के साथ इस कलाम को खुदावन को सामने लेकर जाना है। तो खुदा को जब हम याद दिलाएंगे कि देखो तेरे कलाम में ये बातें लिखी हैं, तेरे वचन में ये बातें लिखी हैं, तो खुदावन जो है अपने कलाम को, अपने मुंह की बातों को कभी वो इग्नोर नहीं करता। वो अपनी आपकी ज़िंदगी में बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि हम दुआ करें ताकि जो भी कलाम आज हमने सुना है उस कलाम के द्वारा आप पूरी आशीष और बरकत पा सको। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप जहाँ भी इस जगह पे भी हैं अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे इस पाक और जीवत सामर्थी कलाम के लिए खुदावन, जो तूने खुदावन पिता परमेश्वर ये वचन मुझे दिया ताकि मैं तेरे लोगों के लिए ये वचन बोल सकूं। खुदावन ये वचन तेरा है खुदावन, और तेरे मुंह की बातें हैं खुदावन। ये पूरी बाइबल खुदावन तेरे मुंह से निकली हुई है खुदावन, और तेरा वचन खुदावन जब निकलता है वो काम करता है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ जितने लोग खुदावन इस वचन को सुनेंगे, जो सुन रहे हैं खुदावन, हालेलुया, और खुदावन वो अपने आप को हम्बल कर दें, सरेंडर कर दें खुदावन तेरी हजूरी में, चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। लेकिन जब अपने आप को हम्बल कर लेंगे, जैसे मूसा के बारे में आज हमने सीखा है
कि मूसा ने जब अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को सरेंडर किया है, और खुदावन आपने उसकी ज़िंदगी के द्वारा बड़े काम करने शुरू कर दिए हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, खुदावन हम जब भी दुआ में बैठें अपने आप को सरेंडर करके और अपने आप को तेरे हाथों में दे के हर काम को हम करें। और मैं जानता हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, तू बड़े काम कर सकता है हमारी ज़िंदगी के द्वारा। ब्लेस करता उन सारी ज़िंदगियों को अपनी आशीष के साथ भर दे। हम इसी तरह तेरे काम को करते जाएं और तेरे नाम को अपनी ज़िंदगी के द्वारा ऊंचा करें, आशीष के साथ भर दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।